उस पे शिया हज़रात की आपने गुस्ताखी दिखाई थी माज़अल्लाह, इमाम जाफ़र की तरफ निस्बत करके गालिबन। तो उस पे वो कोई शिया ज़ाकिर है ईरान का, वो ये कह रहा है कि ये तो गुस्ताखी है, तो फिर हज़रत उमर के बारे में ये अल्फाज़ तुम्हारी किताबों में और ऐसा तो कुरान में भी आया है, और मतलब उसने बदबख्त ने इनका उसने बदबख्त हमारी किताबों से हम जवाब दिया, तुम अपनी किताबों का जवाब दो। अब उससे क्या, इसमें हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे कुलसूम की तौहीन है, इसमें हज़रत अली की तुम लोगों ने तौहीन की, अपनी उमर की भी तौहीन की, खैर वो तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इमाम अली की और हज़रत उम्मे कुलसूम की तुम लोगों ने अपनी किताबों में तौहीन किया है। तुम लोगों के अंदर इतनी कोई गैरत नहीं है कि आके कह सको कि भाई ये हज़रत उमर ने गलत काम किया। ये उम्मत मेरे बाद तेरे साथ गद्दारी करेगी। तो अली तो शेर खुदा है, अली के साथ किसी की जुर्रत है गद्दारी कर सके? गिरिया फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह, गिरिया फरमा रहे हैं, ये लोग हंस रहे हैं। रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि इनके दिलों में क्या देख रहा हूँ, ज़गाइन, ज़गाइन कीना देख रहा हूँ इन लोगों के दिल में, और ये क्या करेंगे मेरे बाद, ला युब्दूना इल्ला बादी, ये मेरे बाद इस कीने को ज़ाहिर करेंगे, कर रहे हैं। तो लिहाजा उम्मत का कदर करना और फिर अमीरुल मोमिनीन को हुक्म देना कि तुमने जंग करनी है नाकिसीन, मारिकीन, कासितीन के साथ, ये आपके जमलू वाले और सिफीन वाले और ये सारे जो आए थे, जो आप अपने घर नहीं बिठा सके अपनी वालदा माजिदा को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन चलते हैं हमारे एक क्लिप के ऊपर। बेचारे एक मौलवी ने हिम्मत की, जुर्रत की और जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ये पहले तो हिम्मत इसलिए नहीं करते, इन्हें पता है कि बाद में इन्हें रुसवाई का सामना होना है, लेकिन जो हिम्मत कर लेते हैं फिर उनका क्या हाल होता है, आज आपकी खिदमत में रखते हैं। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं क्या लिखा है जी इस पे। कुछ ना गया जी, लिखा है कि सैयदा फातिमा की बेटी की तौहीन शिया कुतुब में या सुन्नी कुतुब में, ठीक है। अब्दुल लतीफ़ है भाई ये, ईरानी जाकिर की 2 नंबरी और निकाह उम्मे कुलसूम। अब कहा है कि जी शिया कुतुब या सुन्नी। अब्दुल लतीफ़ साहब पहले तो मेरा एक पैगाम आपके लिए, आपने शिया किताबों से तौहीन का ये सिलसिला जो शुरू किया है, अगर आप ये जारी रखना चाहते हैं ना, तो हमारी तरफ से 100 बिस्मिल्लाह। अब इंशाअल्लाह अब्दुल लतीफ़ साहब आपके लिए अहले सुन्नत किताबों से जो मैं पैकेज लेके आऊँगा और जो आपकी रिवायात लेके आऊँगा, वो आप अपने ना घर वालों के साथ बैठ के सुन सकते हैं, ठीक है। हत्ता कोई गैरतमंद इंसान होगा ना, मर्द भी होगा, वो मर्द भी आपस में बैठ के नहीं सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई कितना गंदा हो सकता है, जितनी गंदगी आप लोगों ने अपनी किताबों में भरी है वो तो मैं अब रखूँगा आपके सामने, इंशाल्लाह आपको लग पता जाएगा। फिर आप ये जो शौक़ है बड़े छोटे छोटे क्लिप बनाना और गलत इबारत पढ़ के गलत तर्जुमे करना, वो इंशाल्लाह आपका शौक़ पूरा करेंगे। चलते हैं मौलवी अब्दुल लतीफ़ साहब की फिर से दोबारा एक दफ़ा जहालत आपके सामने आश्कार करते हैं, और साथ में इसने कोई डुगडुगी वाले बंदे भी बैठाए हुए हैं। बंदे तो नहीं है, मैंने बंदे वैसे कह दिया, डुगडुगी वाले आप समझते हैं क्या होते हैं, तो सुने वो क्या है इसके साथ। तो सब कुछ छीना गया जी, उधर कुछ नहीं बचा, शिया का साथ चीना छीनी पे चल रहा है, खिलाफ कुछ नहीं कर सके, खिलाफत छिन गई, कुछ नहीं कर सके। देखें भाई इन लोगों का ना ज़ाहिर बात है कुरान और हदीस से ताल्लुक़ तो है नहीं, यानी अगर कोई शख्स मजलूम वाक़ होता है तो ये उसका मजाक बनाते हैं। तो हज़रत हारून हज़रत मूसा छोड़ कर गए, कुरान मजीद में कि हारून के हज़रत हारून क्या थे, जानशीन थे, खलीफा थे किसके, हज़रत मूसा के। लेकिन क्या कहते हैं जब वापस आते हैं कि या बनाऊँ कि ऐ मेरे माँ के बेटे, इस कौम ने मुझे ज़ईफ़ कर दिया था, मुझे कत्ल कर देते, सारे वो सामरी की तरफ चले गए, उसके बछड़े की तरफ चले गए। तो वहाँ पे इस तरह के लोग हंसते हैं। हाँ हम भी क्या हंसो ना, क्योंकि सामरी और बछड़ा तो वहाँ पे थोड़ी सा आगे भी आया ना, उन्होंने भी तो वही काम किया ना, तो लिहाजा हंसना तो बनता है। अब हज़रत हारून नबी खुदा जो आप कहते हैं, हज़रत अली अम्बिया से अफजल कैसे हो गए भाई, हज़रत अली अम्बिया से अफजल या अम्बिया की तौहीन है, तो भाई नबी क्या, नबी तो ज़ईफ़ हो गए, नबी कह रहे हैं मुझे कत्ल कर देते। भाई ये तो इन्होंने मेरी खिलाफत को कबूल ही नहीं किया, वो सामरी की तरफ भाग पड़े। अमीरुल मोमिनीन का भी यही गिरिया, यही मजलूमियत है, मेरी खिलाफत को कबूल नहीं किया, और समझ रहे हैं। अब मैं बोला इस्तेमाल नहीं करता, समझ तो गए आप, सियाने लोग हैं। हो रहा है उधर छिन गया सबको नीचे, हाँ सही बात है, ये छिन गया ना गासिब है ना, यही तो हमारा मुकदमा, यही तो मजलूमियत अहले बैत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सही रिवायात में कि ए अली ये उम्मत मेरे बाद तेरे साथ गद्दारी करेगी। अली तो शेर खुदा है, अली के साथ किसी की जरूरत है गद्दारी कर सके। गिरिया फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह, गिरिया फरमा रहे हैं, ये लोग हंस रहे हैं। रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि इनके दिलों में क्या देख रहा हूँ, ज़गाइन, ज़गाइन यानी कीना देख रहा हूँ इन लोगों के दिल में, और ये क्या करेंगे मेरे बाद, ला युब्दूना इल्ला बादी, ये मेरे बाद इस कीने को जाहिर करेंगे, कर रहे हैं। तो लिहाजा उम्मत का कदर करना और फिर अमीरुल मोमिनीन को हुक्म देना कि तुमने जंग करनी है नाकिसीन, मारिकीन, कासितीन के साथ, ये आपके जमलू वाले और सिफीन वाले और ये सारे जो आए थे, जो आप अपने घर नहीं बिठा सके अपनी वालदा माजिदा को, तो भाई
आए हैं अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ। ये मजलूमियत है अमीरुल मोमिनीन है, उनसे अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत उस वक्त भी बर्दाश्त नहीं हुई, तुम्हारे इन बड़ों से किसी से भी बर्दाश्त नहीं हुई। किस किस का दिफा करो जी, मैं क्या बताऊं, सब कुछ छीन गया, बस छीना छीनी में मौतम चल रहा है बस। जी मेरा सर टॉपिक से हट के सवाल था मौलाना साहब जी, और ये कि आपकी वीडियो आई थी निकाह उम्मे कुलसूम के हवाले से जी, ठीक है, तो उस पर शिया ज़ात के आपने गुस्ताखी दिखाई थी इमाम जाफ़र की तरफ निस्बत करके गालिबन, तो उस पर वो कोई शिया ज़ाकिर है ईरान का, वही कह रहे हैं कि ये तो गुस्ताखी है, तो फिर हज़रत उमर के बारे में ये अल्फाज तुम्हारी किताबों में, और ऐसा तो कुरान में भी आया है, और मतलब उसने बदबख्त ने इनका उसने बदबख्त ने नहीं किया, बातिन ताबे की। अच्छा कहता है जी। अब ये इन बेचारे इनकी आवाम के हालत, इनको तो हम बेचारा कहते हैं, इनको तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारे भाई हैं, चले शुबे का शिकार हैं, ऐसे लोगों की तो रहनुमाई करनी चाहिए। हाँ देखिए, हमने मेरे भाई बातिल तावील नहीं की, हमने सारी रिवायात आपके सामने रखी। आप आते हैं, आप कहते हैं कि अली ने, अमीरुल मोमिनीन ने उमर को अपनी बेटी का रिश्ता दिया। हमने कहा वो जो रिवायात हैं पढ़ कर दिखा दो कि अली दे रही हैं, रजामंदी हो रही है। आप कहते हैं जी अली, आपने तो अपनी रिवायतों में अमीरुल मोमिनीन को ये दिखा दिया वो दिखा दिया। भाई आपका दावा क्या है कि अली ने दिया है, तो दिखाओ ना कि अमीरुल मोमिनीन दे रहे हैं रिश्ता। वो कहते हैं उमर वाह तुम कितने अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ। हम तो कोई बातिल तावील नहीं कर रहे, आप हमारी किताबों से इस्तेदलाल कर रहे हैं ना, तो हमारी किताबों से आकर हुस्न मामला साबित करें ना। हुस्न मामला तो आप साबित नहीं कर पाते। फिर आते हैं जी आप लोगों ने अली को ये दिखा दिया, अली वही कुरान ने अंबिया को यही दिखाया। हज़रत मूसा एक जगह पर क्या कर रहे हैं, एक जगह पर घूसा मार के बंदा मार दिया, दूसरी जगह पे फफरर तू, मैं जनाब फरार कर गया। रसूलुल्लाह, आप कहेंगे भाई रसूलुल्लाह से ज़्यादा शुजा कोई हो सकता है, तो मक्का में तलवारें उठाते, इनकी गर्दन उड़ाते मुशरिकीन की, नहीं, गार में चले गए, गार में वहाँ पे छुपना पड़ा। तो आप कहें भाई अब आप बताएं मुझे, जो शख्स जाके छुपे, आप लोगों की इस्तिलाह में उसको क्या कहा जाता है, बहादुर कहा जाता है? नहीं, हम तो बहादुर नहीं कहते। फिर आप रसूलुल्लाह पे आके कलाम करें, कुव्वत नहीं थी वगैरह वगैरह वगैरह। हज़रत हारून, उनके बारे में आके कलाम करें कि हज़रत हारून क्यों कह रहे हैं कि इस कौम ने मुझे ज़ईफ़ कर दिया था, कौम ज़ईफ़ कर देती है। या अंबिया कह रहे हैं कि इन्नी मगलूब फंतसिर, कि मैं मगलूब हो गया हूँ। नबी मगलूब होते हैं, नबी मगलूब हो गया इसका मतलब है क्या, कोई शख्स गालिब आ रहा है तो वो ज़्यादा बहादुर हो गया ना। फिर तो आप बताएं क्या जवाब आते हैं। इन अंबिया की सीरत पे आके कलाम करें। आप ये कह रहे हैं बातिल तावील, भाई मैंने तो रिवायात रखी हैं आपकी किताबों से, मैंने तो कोई तावील की ही नहीं थी। कहते हैं वो उस बदबख्त ने रद्द नहीं किया, मैं कह रहा हूँ मुझे रद्द करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तुम आके हजरत लूत ने अपनी बच्चियों का रिश्ता उन लूती, अपनी कौम के लूतियों को आफर कराया, यहाँ पे तो अली ने आफर भी नहीं कराया। इसका मतलब है कि उनका स्टैंडर्ड फिर भी थोड़ा ऊपर चला गया, समझ रहे हैं। मैं अभी इसमें मजीद वजाहत में नहीं जा रहा, मैं इसमें मजीद वजाहत में गया तो हजरत लूत क्या कह रहे हैं, क्योंकि मकामे नबूवत खतरे में था, नबी के मेहमानों के साथ अगर वो आके हाथ कर देते तो नबी की जो एक शान है, नबी की एक मंजरत है, वो खदशेदार हो जाती। यहाँ पे उमर कह रहा है कि अली अगर मुझे रिश्ता ना दिया तो मैं तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो वहाँ पर हजरत लूत ने क्या किया, बचाने के लिए अपनी बेटियों का कहा मेरी बेटियों से रिश्ता कर लो, इससे शादी कर लो, तुम्हारे लिए हलाल है, वो काम नहीं करो वो तो हराम है, ये काम करो तुम्हारे लिए हलाल है। यहाँ पे तो वहाँ पे हजरत लूत ने आफर करा दी, यहाँ पे तो अमीरुल मोमिनीन ने फिर भी मना कर दिया, आफर नहीं कराई। इसका मतलब है कि हजरत लूत की कौम का थोड़ा स्टैंडर्ड फिर भी ऊपर चला गया, सही है। अब ये अल्फाज तुम्हें सख्त लगेंगे, मैं नहीं चाहता मैं इस तरह की शबाहतें कायम करूँ, इस तरह के आपके लिए वाक़यात बयान करूँ, लेकिन आप लोग मजबूर करते हैं। आगे सुने। ये याद नहीं आया उसको कि हम किसके बारे में ये बात हो रही, किसके बारे में? भाई मुझे क्या याद आएगा, तुम्हारी किताबें, हमारी किताबों से हम जवाब दें, तुम अपनी किताबों का जवाब दो। अब इससे क्या, इसमें हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे कुलसूम की तौहीन है, इसमें हज़रत अली की तुम लोगों ने तौहीन की, अपने उमर की भी तौहीन की, खैर वो तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इमाम अली की और हज़रत उम्मे कुलसूम की तुम लोगों ने अपनी किताबों में तौहीन की है। तुम लोगों के अंदर इतनी कोई गैरत नहीं है कि आके कह सको कि भाई ये हज़रत उमर ने गलत काम किया, तुम्हारे अंदर कहाँ गैरत है? तो कभी जुज वही के ना पूरा मुराद ले लिया जाता है जिनसे ये। अब कह रहा मैं बोल रहा हूँ भाई तुम्हारे उलमा की 10 किताबें मैंने दिखाई, तुम्हारी फेक किताबें मैंने दिखाई कि युअब्बरु बिहल बदन, के इस फर्ज से रकबा से इन फर्ज से रकबा से क्या है पूरा बदन मुराद लिया जाता है। मैं अपनी तावीलें थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो तुम लोगों की जहालत है ना, कि तुम लोगों के उलमा ने, अगर ये जहालत है इस तरह की, ये जुज बोल के कुल मुराद लेना, ये तो बलागत में भी है भाई, ठीक है। अगर तुमने उलूम बलागत पढ़ रखे हैं, अब क्या करूं, हमारा वास्ता जाहिलों से पड़ा है
तो आप लोगों को तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन आम आवाम इंशाल्लाह वो समझ जाएगी कि जिनके अंदर थोड़ा सा अक्ल फ़हम है, शऊर है, वो समझ जाएंगे। ताकि उसने जवाब देने की कोशिश की है, तो इसकी वजह सलमान इस बंदे की आप बात कर रहे हैं ना, इंजीनियर साहब, उसकी मुझे भी किसी ने भेजी थी कि जब इसका जवाब दें और ये बड़ा उछल रहा है। अब उसमें एक सबकत लिसानी को पकड़ा हमारी। भाई अब्दुल लतीफ़, ये वो बातें अली मुआविया वाली बातें नहीं करो यहाँ पे कि अली मुआविया कहते हैं वो सबकत लिसानी, वो एक दफ़ा होती है। और तुम्हारे अली मुआविया को अरबी इबारत देख के हम भाई कभी नहीं पकड़ते। मैंने अली मुआविया को अगर मुनाजरे में पकड़ूं बैठ के, तो उसके मुनाजरे में 40 नहीं 100 गलती। वो तुम हाफिजुल्लाह चांडियो हो गया, तुम्हारा अली मुआविया हो गया, तुम हो गए, और तुम्हारे तो सबके बेटे घर के इन चीज़ों में, वो हम नहीं पकड़ते। लेकिन जब एक ऐसे अल्फाज हों कि जो नहायत मुस्तअमल हों, कि जो बहुत मुस्तअमल हैं, तो वहाँ पर तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और फिर जब अरबी उस पर मतन भी लिखा हुआ, यानी ज़बर ज़ेर भी लगी हुई है, तब तुम लोग गलत पढ़ रहे हो और उसका माना गलत पहुंच रहा है, तब हम पकड़ते हैं कि भाई चूंकि ये हमारी रविश नहीं है कि भाई सबकत लिसानी हर इंसान से, हर किसी से हो सकती है, लेकिन एक लफ्ज़ वो इस कदर मुस्तअमल है, इस्तेमाल होता है, और दूसरा उसमें अगर आप जो वो तर्जमा करेंगे वो माना ही नहीं देगा, वो माना ही बदल जाएगा, मुकम्मल माना बदल जाएगा। वहां पे हम तुम्हारी पकड़ करते हैं। और तुमने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3-4 दफा पढ़ा है। और भाई एक दफा पढ़ते तो हम कहते हैं, लेकिन तुमने तो इतनी मर्तबा तकरार किया, अल्लाह माफी, अब आके तावीलें गढ़ रहे हो। यदि आपने वो जो इबारत पेश की है मेरा तो रुकूल से, उसको आप सही नहीं पढ़वाए। आपका इल्मी लेवल तो ये है, जबकि वो फर्जुन है, फर्जुन नहीं है, इस तरह की उन्होंने बात की। तो पहले तो मैं थोड़ा सा हमको, असल में हमारे पास तो बहुत बूते उनके हवाले से ना, लेकिन मैं हल्की सी झलक दिखा दूँ, हम उन लोगों को लिफ्ट नहीं कराते। लिफ्ट कराओगे तो बहुत आप लोगों की जाएगी हिसाब किताब। ठीक है, जो आपके अली मुआविया की हालत हुई है ना, ठीक है, वो बेचारा अब शर्मिंदा, इस कदर शर्मिंदा है वो। हम वैसे अहले सुन्नत भाइयों से हम कहते हैं कि भाइयों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे दरमियान इस तरह की मौलवी जिंदा हैं। ठीक है, सही है, फिर भी तुम तो ऐसे बुज़दिल आदमी हो अब्दुल लतीफ़, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम तो मुनाजरों में कहते हो कि मुझे पहले हदीसें भेजो, मुझे पहले वो पेपर मेरे लिए लीक करो, फिर मैं मुनाजरा करूँगा, और उस पर डीठ भी हो। अरे तुम्हारी तो, तुम अली मुआविया से भी बदतर हो मुनाजरों में। कम से कम अली मुआविया ये नहीं कहता कि मुझे वो पेपर लीक करके दो, तुम तो उससे भी बदतर हो, गए गुजरे हो। तुम्हारी तो हैसियत उससे भी नीचे है, वो तुमसे एक स्टैंडर्ड फिर भी ऊपर है। तुम्हारी तो वो व्हाट्सअप जो तुमने किया, वो तो हमने सबने देखा, खुद भी तुम दिखा रहे हो, और इतने बेवकूफ़, वो खुद दिखा के लोगों को बता रहे हो कि जनाब मैंने कहा है उसको मेरे चैनल पे लेकर आओ, फलां को मेरे चैनल पे लेके आओ। तुम तो कहते हो भाई मुनाज़रा मेरे साथ करना है, मुझे बताओ क्या क्या मुनाज़रा में पेश करोगे, मैं तैयारी करके आऊँ। ये तो तुम्हारी हालत है। इसी आपको लिफ्ट कहते हमें लिफ्ट नहीं कराते। दो अब ये दिखाता है वहां पे अलिफ लाम जो है ना, एक जगह पे अलिफ लाम है, वो मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है भाई, कब कहा है कि मैं मौलाना, मेरा मौलाना लगा हुआ है? तुम लोग तो अपने साथ मौलाना लगाते हो, अपने आप को मुफ्ती कहते हो, तो कम से कम ये कहना छोड़ दो, हमारी तरह एक सिंपल सादा से जनाब रिसर्चर बन जाओ कि भाई जो रिसर्च कर रहे हैं, बोलो मैं एक सिंपल सादा सा रिसर्चर हूँ, रिसर्च करता हूँ। मौलाना अपने साथ मौलाना, अपने नाम के साथ लगाते हैं मौलाना। भाई तुम्हें मौलाना लगाने का हक हासिल है। अच्छा, अब अलिफ लाम नहीं लगा, क्या इससे वो वाला माना बन जाता है जो तुम्हारे फर्ज और फर्ज से निकल हैं? ये बताओ पहले मुझे। अब ये नाज़रीन हमारी इबारतों से कुछ चीजें निकाल के लाता है, ये अपने आप पर कुछ सतवा लगाया, मुझे ये नजर आ रही है, ये बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, नजर भी आ रहा है। हाँ, वो एक डुगडू की तरह बैठाया हुआ है, सुनाई भी दे रहा है, नजर भी आ रहा है। और चीज अब इन लोगों के हाल दिखाओ, ये डॉक्टर है, इनका डॉक्टर तो नहीं है वैसे, नाम इसकी छेड़ है डॉक्टर, तो इसको बिठाया भाई, ये भी इनका मौक़िफ़ क्या है भाई? ऐसी कौम के ऊपर आप तो गिरिया करें जिनके यहाँ ये बैठे होते हैं स्ट्रीम में लोगों को रहनुमाई करने के लिए, उनकी जहालत का ये आलम है। ये वही बंदा है शहबाज अस्फहानी। अब जरा इसकी इबारत देखिएगा, इसकी इबारत देखिएगा कि ये इस इबारत पर एराब भी लगा हुआ है। वहां जो हमने पढ़ा से एराब नहीं था, यहाँ इराब था, वहां पे था, गुसिबना गैन के ऊपर पेश है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? हैं, झूठ भी बोलते हो, सुभान अल्लाह। पढ़ा से एराब नहीं था, यहाँ तल मरा, ये दिल नहीं। एक बार दोबारा सुन लीजिए आप, देख कर इबारत पढ़ने का ये हाथ इनके। तुम भी तो देख के पढ़ रहे थे भाई मेरे, तो मैंने तो तुम्हें इसलिए वहां पे मुतवज्जे किया कि भाई एक नहीं, 2 नहीं, 3 दफा तो मेरा दिखा दो कि मैंने 3-4 दफा एक ही इबारत पढ़ी है, गलत पढ़ी है। मेरे तो तमाम यानी भरमार है क्लिप्स की, सारी अरबी इबारतें होती हैं। तुम आके अरबी में मेरे साथ तकल्लुम कर लो, क्या मुश्किल है? पता चल जाएगा कि क्या अरबी की हालत है, 2 मिनट में पता चल जाएगा। आगे तक तुम्हारा कोई आया था बंदा बात करने की?
ये कौन सी अब मंजिला तल पढ़ रहा हूँ, तेल पढ़ रहा हूँ, वाजे नहीं है, ये भाई गलती निकालने बैठे हैं। आगे चलें। जो है वजह से ये आगे जो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हैं, उनके बतन से हैं, हज़रत अली की बेटी हैं। ये हज़रत फातिमा उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा, ये किसी रिवायत से पेश तो करो ना, अपनी जेब से क्यों बयान कर रहे हो कि ये बिनते फातिमा हैं? आके बयान करो। अभी तो मेरा मौजू नहीं है ना अक़द उम्मे कुलसूम, वो तो फिर इंशाल्लाह कभी कोई मुनादरा हुआ, कोई डिबेट हो, फिर तुम्हें बताएंगे। हज़रत अली की बेटी है, सगी बेटी। शिया किताबों से आके पेश करो कि ये उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा, वही जिससे उमर की शादी हुई, बिनते फातिमा है। उनका निकाह के हवाले से सवाल किया, ठीक है, कोई इतराज़ नहीं। अब इन्होंने पेश क्या किया, ये कहते हैं कि जी कुरान में आता है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए कि वल्लती अहसनत फ़रजा, कि वहाँ भी तो फ़र्ज का लफ्ज़ आया है, तो क्या वहाँ भी आप माज़अल्लाह गुस्ताखी की बात करेंगे, तौहीन की बात करेंगे, नाज़ेबा अल्फाज की बात करेंगे? तो इनका इल्मी लेवल देखिए कि जो हवाला हमने पेश किया ना, जो हवाला हमने पेश किया वहाँ फ़र्ज के गसब की बात चल रही है, फ़र्ज के छीनने की बात चल रही है। और जो हवाला इन्होंने कुरान से पेश किया वहाँ फ़र्ज की हिफाजत की बात चल रही है, वहाँ फ़र्ज की हिफाजत की बात चल रही है। तो एक जगह फ़र्ज की हिफाजत की बात है, दूसरी जगह फ़र्ज के छीनने की बात है, दोनों को एक ही बना रहे हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तो बहुत खूबी बयान की गई है, जिस तरीके से सूरह मोमिनून के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों की खूबी बयान की है, यानी फ़ुरूजी व हाफ़िज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते, अपने फ़र्जों की हिफाजत करते, ठीक है ना। तो एक जगह शर्मगाह के छीनने की बात, फ़र्ज के छीनने की बात इनकी किताब में, और दूसरी जगह ये पेश कर रहे हैं कि जी शर्मगाह की हिफाजत की बात, दोनों एक ही हैं। तो इन अकल के अंधों को इतना पता नहीं है और कुरान की आयत पेश कर रहे हैं। ये तो ऐसी हो गया कि इनको शराब और शरबत में फ़र्क का पता नहीं है, और कोई इनसे पूछे करी शराब भी शीन से आती है और शरबत भी शीन से आता है, इसीलिए दोनों एक ही। अजीब है भाई, वहाँ फ़र्ज छीनने की बात है, हमने वो कहा था कि फ़र्ज छीना गया उनसे, ये गुस्ताखी हज़रत जो है ना वो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी की। एक बात, दूसरी बात, आपने कहा कि जिन्होंने कहा जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया जा सकता है, तो यहाँ जो इमाम जाफ़र सादिक ने जुज़ बोला है तो यहाँ कुल मुराद है, ठीक है। वो हम कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम अपनी वालदा को जब देखो ना, वो कहो कि रही तू पर, जब अपनी माँ को देखो, अपनी बहन को देखो, अपनी बेटी को देखो, तो वहाँ भी जुज़ बोलकर कुल मुराद लो। अरबी लुगत का उसलूब जो एक फसी और बलीग ज़बान है, कि जिसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, जिसकी अपनी ज़रबुल अमसाल हैं, जिसके अपने किनाए हैं, ठीक है, जिसकी अपनी बलागत है, जिसकी अपनी फसाहत है, चूँकि ये लोग इन चीज़ों से आ रही हैं, तो ये इसको आकर क्या कर रहे हैं, मुकायसा कर रहे हैं किसके साथ, उर्दू के साथ, कि तुम जब उसको देखो, फ़लाँ को देखो, ठीक है। तो अब मेरा इनसे सवाल है, ये कह रहे हैं कि आप, ये जो मैंने कहा था कि युअब्बरु बिहल जमील बदन, कि इससे पूरा बदन मुराद ताबीर इसे इस्तेमाल की जाती है, मुराद लिया जाता है, ये मेरी अपनी जेब से था नहीं, तुम्हारे अपने फ़ुक़हा ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिर मैंने वहाँ जो रिवायत तुम्हारी किताबों से मैं दिखाऊंगा आज दोबारा, इस्तेदलाल किया हो गया लअनल्लाहुल फ़ुरूज अलस सुरूज, फ़ुरूज पे लानत की है। भाई फ़ुरूज पे क्या लानत होती है, बताओ, फ़ुरूज पे लानत होती है, मुझे बताओ। तुम इतने तुम पढ़े लिखे हो, इतने तुम्हारे अंदर जनाब क्या कहते हैं इल्मी जुर्रत है, तो बताओ कि फ़ुरूज के ऊपर लानत होती है। वो खातून की बात हो रही है ना, तो वो मिसाल भी दे रहे हैं तुम्हारे फ़ुक़हा, तुम्हारी फ़िक़ही किताबों में इस रिवायत से इस्तेदलाल भी किया जा रहा है कि फ़ुरूज पे लानत जो घोड़े पे बैठती हैं, इसका क्या माना बनेगा कि फ़कत भाई अल्लाह के रसूल ने उनकी शर्मगाहों पे लानत की है, बाकी वो जिस्म के ऊपर लानत नहीं की। यानी ये लोगों की हालत है। तभी तो हम कहते हैं कि जो ये दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अहले बैत के दुश्मनों को अहमकों में करार दिया है। अहमक ही होगा जो, अभी मैं मिसालें देता हूँ, तुम्हारे सामने रखता हूँ, अभी इंशाल्लाह तबीयत साफ हो जाएगी तुम लोगों की। जो मुअज़्ज़ज़ होते तुम्हारे नज़दीक हैं, उन सब के लिए अल्फाज इस्तेमाल करो, पता लगे ना आवाम को कि भाई तुम बड़ी लिए पढ़ कर आए हो और जुज़ बोल कर कुल मुराद दे रहे। फिर तीसरी बात, इन्होंने हमारी किताबों के हवाले से जो रिवायत पेश, मैं इसका जवाब दे दूं, इसमें आगे जाकर कहता है जी ये फिर अपने लिए भी इस्तेमाल करें, तो भाई कुरान में हुआ ना इस्तेमाल, तो तुम कहते हो वो तो कोई मसला नहीं है। तो मौलवी अब्दुल लतीफ़ साहब, हम दुआ मंगवाते हैं, तुमने आमीन कहना है कि अब्दुल लतीफ़ साहब की अल्लाह ताला वालदा की शर्मगाह की हिफाजत फरमाए। हम नहीं कहेंगे उन खुद वालदा की हिफाजत फरमाए, हम कहेंगे उनकी शर्मगाह की हिफाजत फरमाए।
अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी फलां मोअज़्ज़ज़ खातून की शर्मगाह को नज़र बद से बचाए। आप कहेंगे नहीं भाई नज़र बद से क्या, हम कहते हैं हिफाजत की बात हो रही है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, इसमें तौहीन तो नहीं होगी तुम्हारी, तुम्हें यही उसलूब पसंद है गुफ्तगू का, तुम हाँ बिस्मिल्लाह। हम इससे दसियों मिसालें लेकर आएंगे कि तुम्हारे कानों से धुएं निकलेंगे। कान तो मैंने पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा है। तो लिहाजा मेरे भाई ये मिसालें देकर तुम अपने लिए ही गड़ा खोदोगे। और वो जो तुम्हारे साथ एक डुगडुगी वाला बांदर भी बैठा है वो भी आगे यही बात कर रहा है कि शवाल इस्फहानी से कहो, फिर हम ये कहेंगे वो कहेंगे, वो तुम्हारी तो औकात नहीं है। मैं तो अब्दुल लतीफ़ को कह रहा हूँ कि अगर तेरे अंदर ज़रा भी थोड़ी सी इल्मी शहामत और इल्मी जुर्रत है और थोड़ी सी भी गैरत है तो तू इस बात को समझ कि अगर वो कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो हम यही वही उसलूब तुम्हारे लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तुम्हारे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के लिए हम कह देते हैं। तो आगे से तुमने आमीन कहना है, ठीक है। एक बंदा आ जाए स्ट्रीम में शिया और कहे कि अब्दुल लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी वालेकुम सलाम, बस मैं आपको दुआ देने कि अल्लाह ताला आपकी वालदा आपकी बाकी घर की ख़वातीन की शर्मगाहों की हिफाजत फरमाए, उनको नज़र बद से बचाए, उनको तरक्की दे, उनको अब मैं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मैं मज़ीद नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। यानी ये जहालत है तुम लोगों की कि तुम्हें एक अरबी उसलूब को उर्दू मुहावरों के साथ रद्दोबदल करते हो कि अरबी में जब इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उससे क्या मुराद होती है, जब ये किनाए इस्तेमाल होते हैं, जब ये फ़ताहत और बलागत में जुमलात इस्तेमाल होते हैं उनसे क्या मुराद होता है। हमने उलमा की किताबें पढ़ लेते हैं। आगे अब यहाँ तक मैं इसका इंशाल्लाह इनकी किताबों से भी रखता हूँ एक दफ़ा दोबारा, लेकिन आगे सुने क्या कहता है। जो भी रिवायात पेश की उनमें से किसी के हवाले से इसने नहीं किया कि वो रिवायत सही है। मैंने कहा भाई पढ़े लिखे लोग होंगे ये जहालत नहीं बखेरेंगे, लेकिन तुम बखेरना चाह रहे हो तो बखेरो कि वो रिवायतें सही हैं, मैं अभी तुम्हारी खिदमत में रखूंगा। आगे देखेंगे बस दिखा दिया अपनी याद तो ही ने और क्योंकि देखो किस तरह का जंग भरा है इनकी किताबों के अंदर हज़रत उमर के हवाले से और हज़रत अली की बेटी के हवाले से, हज़रत अली के हवाले से। खुदा के बंदे वो रिवायात तो दावा तो करता ना, तो दावा करता कि वो रिवायत सही है या नहीं है, तो दावा करता, लेकिन इसने वो दावा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि वो रिवायात सही नहीं है, रिवायात सही नहीं है। अब्दुल लतीफ़ यार मैं कहता हूँ जहालत की तुमने एंड कर दी है। मुझे उम्मीद नहीं थी, आज मैं माविया को तुमसे 2 नंबर इसलिए ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है। वो तुम्हारी निस्बत 2 नंबर तो ले गया ऊपर। रिवायात पेश की है ये यस पेश की। कहिए किसी साथी का माइक खुला हुआ है, वो जरा अपना माइक मुनक़ती रिवायत पेश कर रहे हो और कहते हो कि तुम्हारी किताब मुनक़ती रिवायत है। अच्छा जी, ताबी की मुरसल है और उसको मुनक़ती कह रहे हैं। जो है गुस्ताखी। एक रिवायत ये पेश की, दूसरी रिवायत इन्होंने पेश की है मनाकिब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब। कहते हैं कि जी देखो किस तरह की बातों को इन्होंने मनाकिब में शुमार किया है, वो सही है जो आपने पेश किया है, वो सही नहीं। तो बस साबित हो गया ना कि तुम्हारे पास उमर के मनाकिब साबित करने के लिए सही रिवायात नहीं है। तुम लोग अपनी किताबों में जब उमर के फ़ज़ाइल बयान करने होते हैं तो इसी तरह की चीज़ें लिखते हो। तुम्हारे पास उमर के फ़ज़ाइल है ही नहीं। तो हम ये तो हमारा मुद्दा मजबूत हो गया इससे। खुद कह रहा है कि तुमने उमर की किताब है मनाकिब उमर इब्न अल-खत्ताब, उसमें भाई फिर आप सही रिवायतें लेकर आए ना, उसमें आप मनाकिब जमा कर रहे हैं तो फिर आप सही रिवायत से इस्तदलाल क्यों नहीं कर रहे? उस रिवायत को बतौर फजीलत पेश कर रहे हैं और उससे इस्तदलाल कर रहे हैं कि ये उमर की फजीलत है। तो फिर ये तो आप लोगों ने बोंगी मारी है ना, हमारी उसमें कहते हैं चवल तो आप लोगों ने मारी है। वो भी रिवायत मुनक़ती है। ये देख लीजिए, ये इन्होंने दूसरी रिवायत पेश की थी हज़रत ये ज़ुबैर बिन बकार से, ठीक है, इन्होंने ये रिवायत पेश की है। इसकी सनद क्या है? इसकी सनद क्या है? ये भी मुनक़ती रिवायत दिखाता हूँ, सारी दिखाता हूँ, तुम्हारे दर्द सारे दूर करके जाऊंगा। अब्दुल लतीफ़ टेंशन क्यों लेते हो? ये कहते रिवायत अलामान व लफीस इतने बड़े खाइन हैं। आगे अल्बानी ने जरा कर रखी है, वो जरा नहीं दिखाई, धोखा दिया कि रिवायत देखो तुम्हारे अल्बानी लेकर आए। अब देखें अल्बानी वाली मैं दिखाता हूँ, आज दोबारा दिखा देता हूँ। आगे वो जरा कर रखी है इब्ने रुस्तम पर और उसके मुतालिक लिखा है कि वो लईसा भी मारूफ फिल्म हदीस सिकात, और इसी तरीके से उन्होंने अपना तस्करा आगे जो दीगर रिवायात हैं ऐसी रिवायत पर उन्होंने अपना जो है वो तबसरा भी नकल किया है। और इसी तरीके से जो दीगर रिवायात इन्होंने नकल की है अल्बानी साहब ने, उन पर इन्होंने जरा नकल की है, ठीक है। तो इन्होंने वो सारी रिवायतें छोड़ दी, वो जरा छोड़ दी, धोखे से काम देते हैं कि जी आपकी किताबों के अंदर गुस्ताखी लिखी। और जो हमने रिवायत दिखाई ये देख लीजिए दोबारा इन्होंने लिख काम दिया। अब ये तो इनका इल्मी लेवल सही है। चलें जी, ये आपने इनकी अब्दुल लतीफ़ साहब की सुन ली। आ जाएं अब्दुल लतीफ़ साहब, अब सीधे हो जाएं। अब मैं आपकी मज़ीद काबिल लोगों के सामने रख, ये तो आप पहले देखें कि हमने जो ये बात की थी कि भाई वो बदन पूरा मुराद लिया जाता है, इससे क्या मुराद है, ठीक है।
ये मुलाहदा करें, से बयान किया है, ये मुलाहदा करें। तफसीर समरकंदी बहरुल उलूम मुसम्मा बहरुल उलूम क्या है जी। अब यहाँ पर वही आयत के अहसनत फरजहा, क्या मतलब है कि उन्होंने अपने नफ्स की हिफाजत की भाई फवाहिश से। भाई फ़र्ज की हिफाजत से क्या मुराद है, यानी अपनी हवाए नफ्स जो हैं अपने आप की हिफाजत की है। वरना आप कहें अब्दुल लतीफ़ साहब आपकी जो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं वो अपनी फ़र्ज की हिफाजत कैसे करती हैं, क्या लोकर लगाया है वहाँ, यानी माज़रत के साथ मैं इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये लोग ऐसे जाहिल हैं कि बोलना पड़ती हैं चीज़ें फिर। अच्छा ये देखें, ये मुलाहज़ा फरमाएं जी, ये राफ़ज़ी है, ये देखें किताब अल मबसूत, आप किस रक्सी साहब अहनाफ तो कम से कम इसकी इज्जत कर लें। क्या है जी, व कज़ालिकल जसद वल बदन व रक़बा वल उनुक़ युअब्बरु बिहान जमीअल बदन। ओ भाई ये तुम्हारी किताब है कि इससे पूरा बदन मुराद लिया जाता है, अरब का ये उस्लूब है। आप आगे उसको कह रहे जी हमारी जुबान में नहीं बोला जा रहा, ये तुम लोगों की जहालत है। व कज़ालिकल फ़र्ज, और इस तरह फ़र्ज है। और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, लअनल्लाहुल फ़ुरूज अल सुरूज, ये आगे खुद रिवायत से इस्तेदलाल कर रहे हैं। बताओ मुझे कि अल्लाह के रसूल फ़ुरूज पे लानते भेज रहे हैं। अब हमें मिसाल के तौर पर अगर कोई आपके यहाँ मिसाल के तौर पर कोई खातून जो है वो कोई इस तरह का काम कर लेती है तो आप कहेंगे उसकी शर्मगाह पे लानत, कहेंगे नहीं कहेंगे ना, अकल है आप लोगों में। अब जो मैंने रिवायत पेश की थी उस रिवायत के ऊपर क्या जी, इन्होंने एतराज़ किया और कहा कि ये सही नहीं है। अभी मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, बल्कि इनकी उलमा ने तो तोजी भी पेश की है। मैं पहले रिवायत रखता हूँ, फिर इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा आपके हवाले बयान करता हूँ। ये मुलाहज़ा करें तारीख़ बगदाद, तारीख़ बगदाद तीब बगदादी, यहाँ पे वही रिवायत बयान करते हैं। ठीक है जी, उक़बा बिन आमिर गालिबन, अगर मैं सही हूँ तो आमिर जोहनी, वो बयान करते हैं, कहते हैं जी पूरी सनद कहाँ है इसकी। वो मैंने उस वक्त बयान किया कि भाई ये रिवायत जो है वो कहाँ पे नकल हुई है। अब वो कहते हैं कि अली जो है वो अपनी बेटी को लेकर, यानी कहते हैं कि तुम इसको तैयार किया जाए, फिर वो उमर के पास भेजते हैं। उमर के पास जब जाती है वो बच्ची तो वो उसके वहाँ से कपड़ा हटाता है और कहता है अपने बाप को क्या मैं राज़ी हूँ। वो जब अपने बाप के पास आती है बच्ची तो वो कहती है कि तुमने मुझे किसके पास भेजा था, उसने मुझे बुलाया, मुझे बोसा दिया और मेरे जो है वो पंडली से कपड़ा हटाया और कहा कि मैं अपने बाप से कहना कि मैं राज़ी हूँ। अच्छा ये रिवायत थी। अब इनके उलमा ने इसकी जो तोजी बयान की है वो भी मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, लेकिन पहले तफसीर देखें। ये देखें अत-तफ़सीरुल माअमून अला मनहज तंज़ील व सही अल मसनून अल जुज़्उल ख़ामिस तालिफ़ अल उस्ताद अद-दुक्तोर माअमून हम्मूस। क्या कहते हैं जी, अबू बकर शाफ़िई फ़िल फ़वाइद वल ख़तीब फ़ित तारीख़ बिसनदिन हसन लिग़ैरिही। ठीक है, उक़बा बिन आमिर वाली वही रिवायत, ये रिवायत बयान किया। आप कहेंगे कि भाई अलबानी दिखाओ, अलबानी को देखने का बड़ा शौक है, ये अलबानी भी देख लो। सिलसिला तो अहादीस सहीहा मुलाहिज़ा करें, मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी पर वो इस रिवायत को लेकर आती हैं। फिर नीचे कहते हैं कि जी कि हसन सनद हसन है शवाहिद की बिना पर। अच्छा फिर कहते हैं कि अम्मा हदीस उमर, जो उमर की हदीस है, फ़लहु अनहु तुरुक, इसके तुरुक मौजूद हैं। पहला इब्राहिम बिन मेहरान वाला वो रिवायत यहाँ पे बयान की, उक़बा बिन आमिर वाली। अच्छा उसके बाद इस कह रहा है जी इसके ऊपर जर्ब पेश की है। ठीक है, लैसा बिमारूफ मुनकरुल हदीस अनिस सिक़ात। अच्छा उसके बाद असानी दूसरा तरीक़ यहाँ पे नकल किया है। अब देखो खुद यहाँ पे बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो तकबील वाली बात है, वो अनकरु माफ़ी है ज़िक्र तकबील, वो ज़िक्र ये जो तकबील का जिक्र किया गया है वो कहते हैं ये काबिल कबूल बात नहीं है। अम्मल कश्फ़ अन साक़ फ़क़द वारद फ़ी गैर हाज़िही तरीक़, वो फ़कत इस सनद के साथ ये रिवायत नहीं आई बल्कि दीगर तुरुक के साथ भी आई है। वो कौन से तुरुक हैं अब वो आगे बयान कर रहे हैं कि ये जो पंडली से कपड़ा हटा के उमर ने हरकत की, उसके ये सानिया, उसके बाद ये सालिसा तीसरा तुर्क। ठीक है, तीसरे तुरुक के बारे में क्या कहता है पिंडली वाले के, हाल इस्नादुर रिजाल सिकात। अच्छा हन्नात के अलावा, ठीक है, और कहा कि इसके बारे में कोई जारो तादील नहीं है। ये वाला तरीक निकल किया। उसके बाद चौथा तरीक निकल किया। फिर कहते हैं कुल तो वहाद इस्नादुन हसन अयदन फी शवाहिद, कि भाई शवाहिद की बुनियाद पर हसन है सनदें। अब बताओ तुम्हारे अलबानी की पूरी बातें ये हैं। मैंने कहा कि शायद कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई जाहिल नहीं होगा, लेकिन तुमने कहा नहीं भाई मैं तो जाहिल हूँ, मुझे क्यों ऐसा तुम पढ़ा लिखा बना रहे हो। अब देखें इनके उलमा ने तोजी क्या की है। ये मुलाहिज़ा फरमाएं किताब सवाइकुल मोरे का तोजी किस चीज़ की जाती है, क्योंकि मालूम है कि उमर साहब ने हरकत की है ये वाली। सवाइकुल मोरे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये जो तकबील, जो चूमा और उसको ये उसने हरकत की थी किस वजह से, अला जिहतिल इकराम ले अन्ना, क्यों, क्योंकि वो छोटी थी और उसमें अभी तक शहावत नहीं आई थी, वो छोटी बच्ची थी, उसमें शहावत नहीं आई, तभी जाके हज़रत उमर ने हरकत की है। तो भाई तुम्हारे उलमा तो तावीलें कर रहे हैं कि ये जो हो गया, उन्हें मालूम है कि रिवायत की सनद सही है, इसके सनाद में मुश्किल नहीं है, मुतअद्दिद उससे ये नकल हुई है।
अच्छा, उसके बाद मैं आपकी खिदमत में देखूँ मुसन्नफ से यही रिवायत, ये रिवायत, ये मुलाहिज़ा करें, अल मुसन्नफ आमश से है, ठीक है। आमश क्या कह रहा है? अब आमश जो है वो खुद ये रिवायत बयान कर रहा है। आमश क्या है? ताबीई, वो जिसमें उमर ने ये हरकत की और उसने बच्ची ने कहा कि अगर तो अमीरुल मोमिनीन ना होता तो मैं तेरे मुंह तोड़ देना था, तेरा नाक तोड़ देनी थी, तेरी गर्दन तोड़ देनी थी। अब रिवायत इमाम बाकिर से थी और एक आमश से है। मैं फ़कत एक किताब से कायदा रखता हूँ, वो कहते हैं अगर वाकई तुम्हारे अंदर कोई शर्म व हया होगी तो मज़ीद इस पर जहालत नहीं दिखाओगे। ये मुलाहिज़ा फरमाएं, उलूमुल हदीस, उर्दू तर्जुमा कवायद फ़ी उलूमुल हदीस, यहाँ पर बहस कर रहे होते हैं मरासील पे। मरासील पे बहस करने के बाद आते हैं भाई किन की मरासील कबूल हैं, किन की मरासील कबूल नहीं है। फिर आते हैं कि मसला इनकी मरासील जो हैं वो लैसा बिशय हैं या उनकी मरासील दुरुस्त नहीं है वगैरह वगैरह, सारी बयान करने के बाद कहते हैं मौलाना मरहूम यानी थानवी साहब क्या फरमाते हैं, हमारे उसूल के मुताबिक करने सानी व सालिस के उलमा की मरासील पर नक दुरुस्त नहीं है, हमारे यहाँ ये मकबूल है। जो आगे आमश बयान कर रहा, कहते हैं आमश के तो सिमा नहीं है, आमश किससे सुना हुआ, मुरसल रिवायत है, वो आगे उसने वास्ता बयान नहीं किया, ताबी है। वो कहता है कि जनाब वहाँ पे इमाम मोहम्मद बाकिर हैं, अहले बैत में से हैं, वो रिवायत बयान कर रहे हैं और उमर का वो किस्सा बयान कर रहे हैं कि जो उसने वो हरकत की। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे उसूल के मुताबिक करने सानी दूसरे कर्न तीसरे कर्न के उलमा की मरासील पर नक, जो उन्होंने कहा कि इस सदी के जो मरासील हैं मुरसल रिवायात हैं उन पर नक दुरुस्त नहीं है, कोई उस पर एतराज़ ना करे, हमारे यहाँ वो मकबूल हैं। तो तुम अहनाफ को तो असलन यहाँ पर, और अली मुआविया ने तो हमारे एक मुनाजरे में इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब मुरसल रिवायत हमारे यहाँ हुज्जत है, तो तुम आगे किस मुंह से कहते हो कि जी ये तो इसमें इनकता है, इसमें तो आगे वास्ता जिक्र नहीं हुआ। थोड़ा सा यार बंदा शर्म कर लेता है। ठीक है तुम जाहिलों के साथ ब्रॉड करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद भी जाहिल, ज़्यादा से ज़्यादा जहालत के उसमें डुबकियाँ लगाओ। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद एतराज़ात के जवाबात के साथ दोबारा की खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।